मंगले मांगले शिवे सर्वासाधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमः चंडिकाय माता की जय। दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय इस प्रकार से है। राजा ने कहा, हे भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित ये अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुभ और निशुभ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं कि हे राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य देवते के मारे जाने पर शुभ और निशुभ के क्रोध की कोई सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार से मारी हुई देखकर निशुभ क्रोध में भरकर देवी की ओर दौड़ा और उसके साथ ही असुरों की प्रधान सेना भी उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे और उसे क्रोध से चौबे मारते हुए देवी को मार डालने के लिए उद्योग करने लगे। महाकर्मी शुभ भी अपनी सेना के साथ मातगणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुभ और निशुभ का घोर संग्राम हुआ। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूह की वर्षा करके उन दोनों दैत्य पतियों को अपने शस्त्रों से चोट पहुंचाई। निशुभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ महान सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने छुरुप नामक बाण से निशुभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत काट डाली। उसकी ढाल भी और जिसमें 8 चांद जड़े हुए थे खंड खंड कर दिए। ढाल और तलवार के कट जाने पर उसने असुर शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसको भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुभ क्रोध में जल उठा और दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गया। तदंतर दैत्यराज निशुभ को फरसा हाथ में लेकर आते देखकर देवी ने बाण समूह से घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई के निशुभ के धराशायी हो जाने पर शुभ को बड़ा क्रोध आया और अंबिका का वध करने के लिए आगे बढ़ा। रथ पर बैठे ही उत्तम आयुध से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वे अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते ही उसे देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा से भी अत्यंत दूसरे शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद चूर हो जाता था, आकाश पृथ्वी और 10 दिशाओं को बुझा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे कि पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात सिद्धूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुभ को बड़ा क्रोध आया और उस समय देवी ने शुभ को लक्ष्य करके कहा कि अरे दुरात्मा, खड़ा रहे। तभी आकाश में खड़े सभी देवता बोल उठे, जय हो जय हो। शुभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्नि में पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी शूल से दूर हटा दिया। उस समय शुभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य सब शब्दों को जीत लिया था। शुभ के चलाए हुए बाणों के देवी के चलाए हुए बाणों के शुभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुभ को शूल से मारा और उसके आघात से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी, काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों से प्रहार चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट दिया। ये देखकर निशुभ दैत्य सेना ने 7 चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा ले
बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गर्दन को शीघ्र ही काट दिया। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुक को शूल हाथ में लिए हुए आते देखकर चंडिका ने वेग चलाए हुए अपने सूल से उसकी छाती छेद डाली। सूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं पराक्रमी पुरुष खड़ी रे कहता हुआ निकला। तब उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठठाकर हंस पड़ी और खड़क से उन्होंने उसके मस्तक को काट डाला। फिर तो पृथ्वी पर वे गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन को कुचलकर खाने लगा। ये बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्य देवताओं का भक्षण आरंभ कर दिया। कुमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादेवते नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मंत्र से जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। देवते महर्षि के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो और धराशायी हो गए। 12 मई की तूतन के आघात से कितनों को पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। वैष्णवी ने अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए और कुछ इस महायुद्ध में भागे। कितने ही काली शिवदूती के सिंह के ग्रास बन गए। नमः चंडिकाय माता की जय। दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय इस प्रकार से है। ऋषि कहते हैं कि हे राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भरे हुए निशुभ को मरा हुआ देखकर सारी सेना का संहार होता हुआ जानकर शुभ ने कुपित होकर कहा, हे दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में सी दुर्गामती आकर झूठ मूठ घमंड दिखा रही है। तू बड़ी ही माननीय बनी हुई है, किंतु तू दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली हूँ, इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। देख, ये मेरी सब विभूतियां ही हैं, अतः मेरे शरीर से ही प्रकट हुई हैं और मुझ में ही प्रवेश हो रही हैं। तदंतर ब्रह्माणी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय अंबिका केवल अकेली रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई हूँ। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब मैं अकेली युद्ध में खड़ी हूँ, तू भी स्थिर हो जा। ऋषि कहते हैं कि तदंतर देवी और शुभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों के युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य शस्त्र छोड़े, उन दैत्य राज शुभ ने उनके निवारक अस्त्रों को काट डाला। इसी प्रकार शुभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर ओंकार शब्द के उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। ये देखकर क्रोध में भरी हुई उन देवी ने बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति चलाई, किंतु देवी ने चक्र से उसकी हाथ की शक्ति को भी काट दिया। तत्पश्चात दैत्य के स्वामी शुभ ने जो चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य की किरणों के समान उज्ज्वल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। तब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्धत भयंकर मुद्रा हाथ में लिया और उसे देखकर देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुद्गर भी काट दिया। तिस पर वे असुर मुक्का तानकर बड़े वेग से देवी की ओर झपका। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब उन देवी ने उसकी छाती में एक चाटा मारा। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा उठकर खड़ा हो गया और फिर वे उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गए। वे तब चंडिका का आकाश में बिना किसी आधार के शुभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका ये युद्ध सिद्ध और मुनियों को विस्मय डालने वाला था। फिर अंबिका ने शुभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वे दुरात्मा पुनः चंडिका की वध करने के लिए उनकी ओर वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्य के राजा शुभ को अपनी और आते हुए देखकर देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वे
समदीपों दीपों पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कांपता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न हो गया, स्वस्थ हो गया, आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूतक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए और उससे दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया। गंधर्व राज मधुर गीत गाने लगे, दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई, अग्निशाला से आग बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी, संपूर्ण दिशाओं को भयंकर सब शांत हो गए। नमः चंडिकाय माता की जय।